हेलो बच्चों, क्लास 12th फैशन स्टडीज चैप्टर 4 जो बेसिक्स ऑफ गारमेंट मेकिंग है, इसके ऊपर एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ। ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन टर्म्स ऑफ योर वेटेज, इन टर्म्स ऑफ योर क्वेश्चंस। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि मैम, ये जो हमारा बेसिक्स ऑफ गारमेंट मेकिंग का चैप्टर है, इसका जो पार्ट 1 था उसमें हमने क्या पढ़ा था। अगर कोई वीडियो ये मेरी डायरेक्ट देख रहा है तो मैं बता देती हूँ, पार्ट 1 में मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने खुद के प्लस अंडरलाइनिंग फैब्रिक, इंटरलाइनिंग फैब्रिक, लाइनिंग फैब्रिक ढंग से समझा रखा है मैंने। और वो जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपनी वो वाली वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इसका पार्ट 1 का, तो बच्चों प्लीज़ देख लेना। मैं अपने सारे बच्चों को लाइव पे भी जब मैं आती हूँ मैं समझाती हूँ। चैप्टर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी 3 वीडियो डालूंगी। एक वीडियो डाल चुकी हूँ, दूसरी मैं अभी बना रही हूँ और तीसरी अब मैं डाल दूंगी नेकलाइन और स्लीव की। तो ये जो आज हमारा पार्ट 2 है, इसमें से फॉर श्योर 6 मार्कर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जो कि ये बोलता है प्लैकेट्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्लैकेट क्या होता है, नीट एंड लेबल डायग्राम प्लैकेट का बना दो, लेबल ऑफ कंस्ट्रक्शन समझा दो, प्लैकेट क्या होता है इससे रिलेटेड। तो जिसने नहीं देखी वो जाके पहले पार्ट 1 देख के आओ। ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज अब मैं इस चैनल के ऊपर ऐसी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आती है, 10th-12th में कैसे काम कर सकते हैं, बिजनेस कैसे सेटअप कर सकते हैं, आप अपने फैशन स्टडीज़ सब्जेक्ट को लेकर प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाओगे, बाकी सारी चीज़ें भी। ठीक है, कोई डाउट है, कभी कोई दिक्कत है, कॉमेंट डाउन करो, सबका रिप्लाई करती हूँ मैं। नेक्स्ट, अभी इस प्लैकेट और क्लोजर को समझते हैं। प्लैकेट की डेफिनेशन एंड पर्पस क्या है। डेफिनेशन, अ प्लैकेट इज एन ओपनिंग इन अ गारमेंट। भाई आगे जो आप बटन्स लगाते हो शर्ट के ऊपर, तो शर्ट के ऊपर एक आपकी वो लेयर आती है और आप बटन लगाते हो, वो क्या है, वो आपका प्लैकेट। ये जो एरिया है ये आपका प्लैकेट कहलाता है। ठीक है, जो कि आपकी नेक के पास होता है, स्लीव के पास होता है। स्लीव पे भी वो लगाते हो, बटन लगाते हो। तो कोई भी गारमेंट ओपन होता है तो आप उसके ऊपर क्लोजर डालते ही डालते हो, राइट। पर्पस क्या है, प्राइमली टू अलाउ क्लोथिंग टू बी पुट ऑन और रिमूव्ड ईजिली। इसका पर्पस ये है कि हम अपने ईजिली कपड़ों को पहन सके, पुट ऑन कर सकें और आसानी से रिमूव कर सकें। इट कैन ऑल्सो बी अ डिज़ाइन एलिमेंट। येस, इट इज़ ऑल्सो अ डिज़ाइन एलिमेंट, क्योंकि आप इट कैन ऑल्सो बी अ डिज़ाइन एलिमेंट का मतलब है कि भाई क्या ये हमारा सिर्फ डिज़ाइन एलिमेंट है, क्या ये हमारा डिज़ाइन एलिमेंट ही है। तो भाई ये आपका डिज़ाइन एलिमेंट के लिए आप डाल सकते हो। कुछ लोग डेकोरेशन के लिए, मतलब डिज़ाइन मतलब कि एस्थेटिक्स अपील के लिए वहाँ पे बटन्स वगैरह डाल देते हैं, बट एक्चुअली में वो बटन्स ओपन नहीं होते, जैसे कुर्ते वगैरह में देखने को मिलते हैं। कंस्ट्रक्शन, प्लैकेट आर यूजुअली मेड ऑफ मोर देन 1 लेयर ऑफ फैब्रिक। एक लेयर के, भाई क्यों, एक लेयर से कैसे बन जाएगा प्लैकेट। एक प्लैकेट है आपका, इधर से अगर आपका चेस्ट एरिया इधर से आ रहा है और आपका चेस्ट एरिया इधर से आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर जाता है ना जब बटन लगाते हो, तो मोर लेयर ऑफ फैब्रिक है। सिंपल है, मैंने इतनी आसान भाषा में कभी किसी को नहीं पढ़ाया, तो प्लीज़ ध्यान से सुन लो। ऑफन यूज इंटरफेसिंग फॉर सपोर्ट। प्लैकेट आपका टाइट होता है, जहाँ पे आप बटन्स लगाते हो ना वो हल्का सा आपका स्टिफ होता है एज कम्पेयर टू द फैब्रिक। क्यों, उसके अंदर इंटरफेसिंग लगी होती है। लास्ट वीडियो में ढंग से समझाया हुआ है इंटरफेसिंग, इंटरलाइनिंग वगैरह क्या होता है। इंटरफेसिंग आपका बकरम होता है, हल्का सा सपोर्ट के लिए, और आपकी जो कि आपका सपोर्ट रहे। बटन लगा रहे हो तो वो थोड़ा स्टिफ तो रहना ही चाहिए। दे कंसील इनर लेयर्स टू प्रोटेक्ट द वियरर फ्रॉम फास्टनर एंड हाइड अंडरगारमेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली आप जो अपने अंडरगारमेंट्स पहनते हो, ठीक है, तो उनको आप प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको हाइड करने के लिए आप पहनते हो। प्रोटेक्ट द वियरर, वो आप बचाते हो। टाइप्स ऑफ प्लैकेट क्या होता है। टाइप्स ऑफ प्लैकेट जनरली, ये आपसे मतलब सॉरी जनरली पूछ रहा है कि टाइप्स ऑफ प्लैकेट क्या है। तो फ्रेंच प्लैकेट और फ्लाई फ्रंट प्लैकेट के बारे में बताया। फ्रेंच आपका होता है इस तरीके का, अ बटन फ्रंट शर्ट वेयर द फैब्रिक इज सिंपली फोल्डेड ओवर। तो यहाँ पे क्या हो गया, फैब्रिक एक दूसरे के ऊपर आ रहा है और बटन लग गया, तो ये क्या हो गया, फ्रेंच प्लैकेट हो गया, जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, एलिमिनेटिंग अ सेपरेट प्लैकेट पीस। तो दूसरा तो आपका दिख भी नहीं रहा है, राइट। फ्लाई फ्रंट क्या होता है, प्लैकेट वेयर द बटन्स आर कंसील्ड बाय अ सेपरेट फ्लैंज। यहाँ पे आपके जो बटन्स हैं वो आपके छुप रहे हैं बाय अ कंसील्ड सेपरेट फ्लैंज। एक फ्लैंज है यहाँ पे लगी हुई है, उससे ये कंसील्ड हो रहे हैं। फ्लैप ओवर द शर्ट फैब्रिक, बहुत बार होता है बटन अंदर होते हैं और उसके ऊपर एक लेयर होती है, वो आपका क्या होता है, फ्लाई फ्रंट। टाइप्स ऑफ प्लैकेट के बारे में आए तो देखो, आपकी बुक में मेजरली 3 प्लैकेट मेन है। ये आपका जनरल क्लासिफिकेशन है कि प्लैकेट फ्रेंच भी हो सकता है, फ्लाई फ्रंट भी हो सकता है, पर आपकी बुक में 3 मेन है, जो कि आपका कॉन्टिन्यूस प्लैकेट है,
सिंपल प्लैकेट है और सिंपल प्लैकेट विद फेसिंग है। तो ये 3 आपके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं 6 मार्कर में। वो आपसे ज़रूर बोलेंगे कि इन तीनों में से कोई भी दे सकता है। क्रिएट अ कॉन्टिन्यूस प्लैकेट, डायग्राम, नीट एंड लेबल डायग्राम विद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है, सिंपल प्लैकेट भी आ सकता है, विद फेसिंग भी आ सकता है। तीनों में से कोई भी आएगा, पर ज़रूर आएगा, इस बात की श्योरिटी है। तो तीनों प्लैकेट्स के डायग्राम, कंस्ट्रक्शंस वो आपको पता होनी चाहिए, जो मैं आगे आपको समझाने वाली हूँ। डिटरमाइनिंग प्लैकेट टाइप प्लेसमेंट, नेक पे हो सकता है, कफ पे हो सकता है, वेस्ट भी, जहाँ भी बटन लगाते हो वहाँ पे हो सकता है। फंक्शन, हाउ मच ओपनिंग इज नीडेड, कितनी ओपनिंग आपको चाहिए। शर्ट आप खोलोगे, बटन खोलोगे तभी तो पता चलेगा कितनी आपको ओपनिंग रखनी है, नहीं रखनी है। स्टाइल के लिए बहुत बार लोग बटन लगा लेते हैं। बटन इज जस्ट फॉर फैंसी अपीयरेंस के लिए भी लगाते हैं लोग, जो मैंने भी बताया डिज़ाइन एलिमेंट। ये देख लो, सिंपल शर्ट प्लैकेट, ये जो डायग्राम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहीं मिलेगा भी नहीं आपको, क्योंकि ये सिंपल शर्ट प्लैकेट का एक ऐसा डायग्राम है जहाँ पे अपर पार्ट, अंडर पार्ट सब दिखा रहा है। ये देखो, ये जो आपका ये सिंपल शर्ट का जो प्लैकेट है, फ्रेंच प्लैकेट, ये आपका सिंपल शर्ट का दिखा रहा है। स्लीव, कॉन्टिन्यूस प्लैकेट आपकी स्लीव पे लगती है। कॉन्टिन्यूस प्लैकेट कहाँ है, आपकी स्लीव पे है। फॉर एग्जांपल ये आप स्लीव देख रहे हो, ये आपके बटन एंड बटन होल है। बटन जो आपका लगाते हो आप, और बटन होल मतलब जो छेद है जिसके ऊपर बटन लगाते हो, तो जो छेद होता है उसको बटन होल बोलते हैं। बार टैग क्या होता है, बार टैग की लाइन दिख रही है, ये स्टिचिंग की जो है, ये क्या है आपका बार टैग है। फेसिंग फोल्ड इनवर्ड्स, ये आपकी फेसिंग लगी हुई है अंदर की तरफ। स्लीव ओपनिंग, यहाँ से आपकी स्लीव ओपन हो रही है, ठीक है। फिर ये आपको कहते हैं विद सेपरेट फेसिंग के साथ, मतलब ये जो आपकी बटन तो है पर ऊपर से एक पतली सी लेयर लगी है, उस पर बटन लगा है। देखो फर्क, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिलाई दिख रही है ना ऊपर, ये सिलाई क्या बता रही है। कभी कभार आपने देखा होगा कुर्ते वगैरह में ऊपर एक लाइन होती है, उसके ऊपर बटन लगे होते हैं, ना कि उसी कपड़े में लगे होते हैं, तो वो विद फेसिंग कहलाती है। ज़्यादा इस डायग्राम में मत घुसो, ये सिर्फ समझाने के लिए है, बेसिक्स। अब हम आगे जाते हैं, कॉन्टिन्यूस प्लैकेट क्या होता है। अब पीस, भाई साहब मैं बता रही हूँ, कॉन्टिन्यूस प्लैकेट, सिंपल प्लैकेट, विद फेसिंग, इन तीनों में से कोई ना कोई आएगा ही आएगा। और डायग्राम आते हैं बनाने के लिए, ये मत सोचना कि हाँ डायग्राम नहीं आएगा, सिर्फ लिख के आ जाएंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। डायग्राम के 2.5 नंबर होते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन में से। 3 नंबर आपके डायग्राम के होते हैं और 3 नंबर आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होते हैं। तो मेक श्योर यू राइट इट वेरी नाइसली। अ 1 पीस प्लैकेट इजी टू मेक यूसेज, ठीक है, वाइडली यूज्ड फॉर कफ्ड स्लीव ओपनिंग। कॉन्टिन्यूस प्लैकेट जो होता है वो आपका कफ में होता है। कॉन्टिन्यूस क्यों होता है बेटा, ये कॉन्टिन्यूस क्यों कहते हैं, इस प्लैकेट को कॉन्टिन्यूस इसलिए कहते हैं, तुम्हारे पास एक कपड़ा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे अपने स्टिकी नोट्स की मदद से आपको ये समझाने वाली हूँ। ये मैंने एक ले लिया कागज, ये मेरा एक कपड़ा है ना, ये मेरा एक कपड़ा है, कॉन्टिन्यूस चल रहा है ना। अब ये क्या कह रहा है, फॉर चिल्ड्रन क्लोथ स्कर्ट नेकलाइन ओपनिंग एज अ ऑल्टरनेटिव टू जिपर। अब ये क्या करेगा, इसको आप बेसिकली फोल्ड करोगे। पहले ये समझो कि ये जो आपका कॉन्टिन्यूस प्लैकेट है, ये नेकलाइन पे हो सकता है, स्कर्ट पे हो सकता है, क्लोथ्स पे हो सकता है, जिपर और फास्टनर्स की जगह पे यूज होता है। कंस्ट्रक्शन फिनिश विद अ बार टैग। मैंने आपको पीछे ये दिखाया था, ये देखो ये बार टैग है ना लाइन, तो ये आपकी जो सिलाई की लाइन है, ये देख रहे हो ऐसे करके जो जा रही है फोल्ड, इसको बोलते हैं हम बार टैग, ठीक है। अब ये आपको ये कॉन्टिन्यूस प्लैकेट की फोटो बनी हुई है। कॉन्टिन्यूस इसलिए आप देखो, ये एक ही कपड़ा है जो ऐसे करके फोल्ड हुआ हुआ है, ऐसे बाजू बनाने के लिए एक ही कपड़े को आप ऐसे ही तो फोल्ड करोगे ना, सिंपल, तो एक ही कपड़ा यूज हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस प्लैकेट। पैटर्न पीसेस 2 इंटू लेंथ ऑफ फिनिश्ड प्लैकेट, ठीक है। बेसिकली जो आपका ये अभी आपने इसको, ये आपकी फोल्ड लाइन है सेंटर में, सिंगल कपड़ा लोगे तो बहुत पतला होगा ना, तो स्टिफ करने के लिए आप इसको क्या करते हो, सेंटर में डिवाइड करते हो, तो ये हाफ हाफ लिखा है, हाफ 2 इंटू लेंथ ऑफ फिनिश्ड प्लैकेट प्लस 1। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली सीम अलाउंसेस 1/4, बेसिकली 1/4 छोड़ी जाती है। सीम अलाउंस का मतलब क्या है, अगर ये फैब्रिक में से फ्रिंजेस निकल रहे होंगे, ऐसे फोल्ड तो कर लिया, पर झूतरे निकल रहे हैं तो कोई फायदा तो नहीं है, इसलिए इसको अंदर से भी हम पहले फोल्ड, तो ये जो आपका फैब्रिक है लाइन से पहले आप इसको ऊपर और नीचे से भी 1/4 क्या करते हो, फोल्ड करते हो इस तरीके से। ये आपका सीम अलाउंस हो गया। ये क्या हो गया आपका सीम, मतलब ऊपर नीचे से भी आपने सिलाई डाल दी है, फोल्ड लाइन है। नेक्स्ट भाई, ये डायग्राम बनाना है आता ही है, इसको जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो रट लो भाई, मैं तो चाहती हूँ आपके पूरे नंबर है। कोई बच्चा अगर इंटरेस्टेड नहीं है और अगर आ रहा है समझ के करोगे तो याद रहेगा, जैसे कि मैंने आपको समझाया है। कॉन्टिन्यूस प्लैकेट MCQ में भी पूछ लिया जाता है, कहाँ पे होता है, स्लीव में होता है। कॉन्टिन्यूस प्लैकेट क्या है, 1 पीस प्लैकेट वाइडली यूज्ड फॉर कफ्ड स्लीव ओपनिंग।
आपकी जो कफ की स्लीव ओपनिंग है उसके लिए वन पीस प्लैकेट यूज होता है। स्टिच प्लैकेट क्या है? प्लेस द राइट साइड ऑफ द प्लैकेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द स्लीव। मतलब राइट साइड, यहाँ पे राइट साइड का मतलब ये है जो आपका फ्रंट फैब्रिक है, जो आपका फ्रंट फैब्रिक है, प्लेस्ड इट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द स्लीव। तो जो फैब्रिक आपका सीधा है उसको आप पीछे की तरफ रखो। उसके बाद क्या कह रहे हैं? स्टार्ट स्टिचिंग नियर द एजेस मेकिंग अ 1/4 सीम अलाउंस। बहुत भारी भरकम इंग्लिश नहीं है, सिंपल सी बात है। आपने कपड़ा लोगे, मैंने जैसे कि बोला कि आपका जो उल्टी तरफ है फैब्रिक का, रॉन्ग साइड का, उसका 1/4 आप मार्क कर लो ऊपर और नीचे से, जो कि आपकी सीम अलाउंस हो गई। टर्न एंड स्टिच। अब इसको सिलोगे कैसे? ऐसे किया और यहाँ पे सिलाई मार दोगे, टर्न करके सिल दो। टर्न एंड स्टिच प्रोसेस कह रहे हैं प्लेस इट ऑन द फर्स्ट स्टिचिंग लाइन। आपके बुक में बहुत गंदी तरीके से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत भारी लिखे हुए हैं, ये बहुत हल्के हैं, मतलब कि बहुत मुश्किल लिखे हुए हैं, ये बहुत इजीली लिखे हैं। स्टिच इन प्लेस ऑन द राइट साइड ऑफ द स्लीव। तो जो आपका राइट साइड है वहाँ पे आप स्टिचिंग कर दो। एंश्योर द सीम इज कंसिस्टेंटली ऑन टॉप थ्रू आउट द डिच लाइन। मतलब कहने का मतलब क्या है? ऊपर और नीचे से आप उसको स्टिच कर दोगे, मतलब यहाँ से और यहाँ से आपने उसको स्टिच कर दिया। ऑफकोर्स ही बात है, फिर आप इसको फोल्ड करोगे फॉर योर कफ बनाने के लिए, इसका कफ बनाने के लिए आप इसको फोल्ड करोगे। फिर बार टैग क्या कह रहे हैं? अब मान लो इसने क्या बोला है, पहली फोटो देखो, स्लीव राइट साइड, ठीक है, अवॉइड प्लीट्स ना आए, और ये जो आपका प्लैकेट है इस पर आपने 1/4 छोड़ के सिलाई लगा दी, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला आपने यहाँ पे 1/4 लेके सिलाई लगा दी है, स्लीव की रॉन्ग साइड है आपकी, सिलाई लगा दोगे। स्टेप 2 में आपने ये स्लीव का डायग्राम बना दिया, 1/4 की ये जो मार्किंग है फोल्डिंग की, ये आपका, और इस तरीके से ये घूम गया। और यहाँ पे अब लास्ट में ये जो किनारा है, ये आपस में बटन लगने चाहिए, तो इसकी कटिंग करके ही तो जोड़ोगे आपस में, तभी तो ये स्टिच होगा ना। यहाँ पे बटन आएगा कि खोल सको और बांध सको स्लीव को। तो ये क्या होता है? बार टैग। इस एरिया को क्या बोलते हैं? बार टैग, जो जोड़ने वाला हिस्सा है, ऊपर का जो हिस्सा दिखा रहा है ना, ये बार टैग है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 45 डिग्रीज पे इसको ज्वाइन कर दोगे, कट मार के ज्वाइन कर देना, सिंपल है। सिंपल शर्ट प्लैकेट देख लो। शर्ट में क्या है? 2 तो आपके फ्रंट के बॉर्डर्स आएंगे, तभी आप दोनों को जोड़ोगे, ऊपर से जैसे कुर्ता हो गया, शर्ट हो गई, तभी आपका प्लैकेट आएगा। तो रिक्वायर 2 पैटर्न पीसेस, ये 2 पैटर्न पीसेस की रिक्वायरमेंट है। एक्सटेंशन अपर पार्ट, द एक्सटेंशन ऑफ बटन एंड बटन होल प्लेसमेंट इज टेकन एज बटन प्लस 1 सेंटीमीटर ऑन बेस्ड ऑन द बटन डायमीटर। मतलब आपको जब भी बटन होल बनाना हो, मतलब का जो बनाना है बटन को डालने के लिए, तो बटन के साइज का बनाओगे तो थोड़ी जाएगा बटन उसके अंदर, थोड़ा सा तो बड़ा बनाना पड़ेगा। तो क्या करोगे? द एक्सटेंशन इज टेकन एज द बटन प्लस 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर ज़्यादा लेते हैं बेस्ड ऑन द डायमीटर। इतना बड़ा बटन उसी साइज का डालोगे तो उसके अंदर से नहीं चलेगा, थोड़ा सा लूज छोड़ना पड़ेगा, तभी वो उसमें से ईजिली अंदर जा सकता है ना, कंफर्टेबिलिटी। अंडर पार्ट क्या होता है? द पैटर्न इज फ्लिप्ड horizontally and the under part facing will be visible on the front of the placket। तो आपकी फेसिंग आपकी फ्रंट ऑफ द प्लैकेट में दिखाई देगी। अब ये जो दोनों बॉर्डर्स है आपको मैं दिखाती हूँ। ये क्या है? ये राइट साइड है आपके फ्रंट का, मतलब दोनों फ्रंट है आपका। जो ये चेस्ट होगा लेफ्ट और राइट वाला पार्ट, ये दोनों आपका राइट साइड का, मतलब यहाँ पे कह रहा है फेस ऑफ द फैब्रिक, जो आपका सीधा वाला हिस्सा है फैब्रिक का वो आपने रखा। अब यहाँ पे क्या है? ये फेसिंग है, इस हिस्से को इस हिस्से के साथ जोड़ोगे तभी तो बटन डलेगा। दोनों तरफ 1/4 इंचेस के आप सीम अलाउंस छोड़ोगे। आपने कफ में भी छोड़ा था, जब कफ को जोड़ा वो तो कॉन्टिन्यूस था, पर अब 2 पीसेज हैं तो इनको जोड़ने के लिए 1/4 आपका सीम अलाउंस हो गया। फिर आपकी क्या आई? फेसिंग आई। फेसिंग मतलब सीम अलाउंस तो आपने छोड़ा, फेसिंग एक दूसरे के ऊपर आएगी, है ना। ये आपकी आ गई फेसिंग, और उसके बाद आपकी आई फोल्ड लाइन। कहाँ से आप, मतलब कहने का सिंपल सी बात ये है, अगर अब हमारे पास क्या है? 2 फेसेस हैं, इसको इसके साथ जोड़ना है, तो जोड़ने से पहले तो सीम अलाउंस छोड़ोगे दोनों में, 1/4 यहाँ भी छोड़ दिया, 1/4 यहाँ भी छोड़ दिया, ठीक है, अंदर हो गया। सीम अलाउंस मतलब कि इसके फ्रिंजेस ना निकले। अब इसके ऊपर ऐसे चलेगा तभी तो बटन लगेगा ना। अगर इसके ऊपर आप क्या करोगे? इसमें आपके बटन होंगे और इसके ऊपर आपका बटन होल होगा, तभी आपका बटन इसके अंदर जाएगा, तभी ये क्या है? फेसिंग हो गया, एक्सटेंशन हो गया। ये आपको सिंपल सा डायग्राम आना चाहिए। उसके बाद क्या था? सिंपल शर्ट का प्लैकेट क्या है? ये स्टेप 1 है, अपर पार्ट, ठीक है। मैं ये सारा नहीं समझा रही हूँ, ये एक ही बात कह रहा है बार बार। स्टेप 1 है कि आपने फेसिंग ले लिया, एक्सटेंशन ले लिया, फ्रंट साइड ले ली है, ठीक है। ये आपका अपर पार्ट और अंडर पार्ट मैंने बता दिया ना कि आपके 2 पैटर्न के पीसेस हैं। तो अपर पार्ट कौन सा होगा? अगर मुझे अपने बटन को लगाना है, एक हाथ में मेरा बटन है और एक में मेरा काज है, तो काज जिसके ऊपर होगा वो ऊपर आएगा या वो नीचे आएगा? जो काज नीचे होगा, बताओ। बटन नीचे आएगा या काज ऊपर आएगा? सही बोल रही हूँ? आप काज के अंदर से बटन डालते हो ना, तो बच्चे इस चीज़ में बहुत क्वेश्चन होता है। आपके बटन एक तरफ है और एक तरफ आपका होल है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? बटन को
पुश करोगे होल के ऊपर, तो बटन जिसके ऊपर जिस तरफ आपने शर्ट के बटन लगाए हैं वो नीचे होगा और जिस तरफ होल होंगे वो ऊपर होगा। तो आपका अपर पार्ट क्या है, होल वाला, और अंडर पार्ट क्या है जिस पर आपने बटन्स लगाए हैं, ठीक है। तभी तो ये दोनों पार्ट आपस में ज्वाइन होंगे। अब क्या करा आपने, सीम अलाउंस को पहले फोल्ड कर दो। अब पहली फोटो में सीम अलाउंस दिख रही है, दूसरी में सीम अलाउंस नहीं दिख रही है, देखो फोल्ड हो गई है, ऐसे एरो लगाए फोल्ड हो गई। अब क्या हो गया, अब इसको उल्टा कर दिया। स्टेप 3 में इसकी बैक साइड दिखा रहा है। फ्रंट पार्ट दिखाने के लिए इन्होंने डिज़ाइन बना रखा है फोटो पे, है ना, बैक साइड दिखाने के लिए तो नहीं है। बैक साइड में क्या हुआ, ये जो डिज़ाइन वाली फेसिंग है इसको भी आपस में फोल्ड कर दिया, सिंपल, बस इतना ही स्टेप है। आपने पहले बैक साइड ली, सीम अलाउंस को सिल दिया, सीम अलाउंस आपकी मुड़ चुकी है पीछे को, है ना। अभी आपका फ्रंट में ऐसा दिख रहा है फेसिंग के साथ, बाद में आप उस फेसिंग को भी मोड़ दो, मतलब पहले सीम अलाउंस को फोड़ दिया, अरे ये मेरा उड़ गया क्या, ये देखो, पहले सीम अलाउंस को आपने फोल्ड कर दिया और सीम अलाउंस को फोल्ड करने के बाद दोनों तरफ से आप फेसिंग को भी फोल्ड कर दोगे, तो ये तो दोनों ही साइड आपकी फिनिश हो गई बस। और अब एक दूसरे के ऊपर आप बटन होल लगा के बटन लगा दोगे, सिंपल, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, शर्ट प्लैकेट विथ फेसिंग। अगर फेसिंग लगी होती तो क्या होता, यहाँ पे क्या है, फेसिंग वाले में क्या है, ये दो पीस तो है ही है, अंडर पार्ट और अपर पार्ट तो है ही, पर बीच में एक फेसिंग की लेयर और जुड़ जाएगी, जो कि मैं बोल देती हूँ, एक फैब्रिक आपका, एक और फैब्रिक ऐड हो जाएगा जो आपका फेसिंग का होगा, मतलब एक फैब्रिक है बकरम फेसिंग, वो भी अब आप क्या करोगे, ये और ये यहाँ पे ये दो आपके अंडर पार्ट और अपर पार्ट है, इसके साथ आपका एक फेसिंग भी ऐड ऑन होगा ऊपर से, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। फीचर दिस मेथड यूज एज एन एक्सटेंडेड सेल्फ फेसिंग ऑन द लेफ्ट फ्रंट। लेफ्ट साइड पे वो अपने ऊपर फ्रंट में फेसिंग डालने के लिए यूज होता है। सेपरेट शर्ट का बैंड, देखा होगा कभी कभार शर्ट में ऊपर से एक पट्टी लगी होती है, वो फेसिंग होती है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, बहुत इजी है। प्लेस एंड स्टिच फेसिंग, पहले आपने क्या किया, आपने इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में दिखाती हूँ, ये देखो, पहला जो आपका ये वाला पार्ट है, आपने इसकी फेसिंग को फोल्ड कर दिया है, ठीक है। दूसरे में आपने फेसिंग को लेफ्ट साइड, जो आपका लेफ्ट वाला अंडर पार्ट था, ये वाला हिस्सा जो है, इसके अंदर अपनी फेसिंग को घुसा दिया। ये तो दो पीस हैं, अपर पार्ट एंड अंडर पार्ट। अब इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, अपने फेसिंग को ऐसे करके फंसा दिया, तो ये इसके ऊपर चढ़ गया, ये बंद हो गया ना आपका प्लैकेट। इस तरीके से है ये कि आपने बीच में फेसिंग फंसा दी स्टेप 2 में, और स्टेप 3 में आपने उसको फोल्ड कर दिया, तो आपका प्लैकेट बन गया, ठीक है भाई। इसमें बहुत सिंपल स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, इनको आप समझ लो। 1/4 आप हमेशा अपनी सीम अलाउंस छोड़ते हो, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बटन प्लेसमेंट, जो कि क्वेश्चन आता है। बटन एक्सटेंशन इज जनरली इक्वल टू द विड्थ ऑफ द बटन। आप बटन कितनी दूरी पे लगाओगे वो आपके बटन का साइज बताएगा। द नेकलाइन इज लोअर्ड बाय 1/4 इंचेस एट द सेंटर फ्रंट। सेंटर फ्रंट से आप नेकलाइन कितनी दूर रखोगे, वो यूजुअली 1/4 इंचेस होती है। फर्स्ट बटन होल प्लेस डाउन फ्रॉम द नेक इक्वल टू द विड्थ ऑफ द बटन। आपकी जितनी विड्थ है बटन की और नेक लाइन जहाँ पे आपकी खत्म हो रही है, उससे आप उतनी दूरी पे अपना बटन लगाओगे। की प्लेसमेंट रूल, अब बटन शुड बी प्लेस क्लोज टू द एपेक्स और बस्ट पॉइंट। जो आपका बस्ट पॉइंट है यहाँ पे बटन होना चाहिए, क्योंकि यू आर हाइडिंग द इनर वेयर ना, तो यहाँ पे आपका बटन लगना चाहिए, ठीक है। बटन होल इक्वल्स द विड्थ ऑफ द बटन प्लस 1/8 इंचेस फॉर इंच। अब क्या है, आपने यानी कि बटन होल के इक्वल का ही बना दिया। बटन होल का साइज, जो आपका छेद होगा बटन होल का, वो क्या बोल रहा है, बटन प्लस आप उसमें 1/8 इंच अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, कि इजीली, ऐसा नहीं हो कि आपने एकदम टाइट काज बना दिया तो बटन निकल ही नहीं पा रहा, तो जो उसका होल है वो उसमें 1/8 इंचेस आप खाली छोड़ दो, ठीक है। Marking the button hole is marked so that the width of the button is on the garment side of the center front. Center front पे वो लगे। अब इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो उससे पहले डू सब्सक्राइब इट, क्योंकि मैंने आपका एक मेजर पार्ट खत्म करवा दिया जिसमें से क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा, और पुरानी वीडियोस देख के जाना। फिल इन द ब्लैंक्स क्या कह रहा है, द प्लैकेट इज एन डैश गिविंग टू द गारमेंट टू परमिट डैश। तो बेसिकली प्लैकेट क्या है, एक ओपनिंग है ना, ओपनिंग है जो कि गारमेंट को ईजिली, इट्स अ परमिशन, इट्स गिविंग अ परमिट कि आप ईजिली अपनी ड्रेसिंग कर पाओ, बटन्स वगैरह लगाते हो तो आप ईजी, राइट। प्लैकेट शुड बी डिजाइंड एंड स्टाइल्ड विथ सफिशिएंट लेंथ टू परमिट मूवमेंट। कभी कभार प्लैकेट मान लो किसी ने यहाँ से लगा दिया, यहाँ से लगा दिया, तो आपकी मूवमेंट बॉडी की बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो प्लैकेट को बनाते टाइम इस तरीके से डिज़ाइन और स्टाइल किया जाता है, और उतनी सफिशिएंट लेंथ का बनाया जाता है कि आप मूवमेंट प्रॉपर कर पाओ। कोई बच्चा मुझे पूछ रहा था ये क्वेश्चन आप कहाँ से दे रहे हो, ये क्वेश्चन बेटा आपके बुक के ही हैं और ये आएंगे।
डैश 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 विथ डैश आर काइंड ऑफ प्लैकेट्स. प्लैकेट्स कितने टाइप के होते हैं? आप इसमें कॉन्टिन्यूस, सिंपल एंड शॉर्ट प्लैकेट विथ फेसिंग. बट इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रेंच प्लैकेट और फ्लाई फ्रंट नहीं होता. फ्रेंच प्लैकेट आपका बेसिक प्लैकेट होता है, फ्लाई फ्रंट होता है जिसमें आप अपनी फेसिंग के साथ लगाते हो. ठीक है. द साइज ऑफ द बटन डिटरमाइंस द साइज ऑफ द बटन होल एंड विद ऑफ एक्सटेंशन. जो आपके बटन होगा वही तो बताएगा कि आपको कितना बड़ा छेद करना है बटन डालने के लिए. तो बटन के साइज से 1/8 इंचेस एक्स्ट्रा लेते हैं बटन होल के लिए. अगर सेंटीमीटर में कभी पूछ ले तो 1 सेंटीमीटर, बट 1/8 इंचेस ही लिखना. द फर्स्ट बटन होल इज प्लेस्ड ऑन द सेंटर फ्रंट. सबसे सेंटर में, फ्रंट में लगाया जाता है डाउन फ्रॉम नेक लाइन. ये नहीं कि हमारी ये गला यहाँ खत्म हुआ है यहीं बटन लगा दे, नहीं. उतनी आप थोड़ा एन इक्वल अमाउंट टू द विड्थ ऑफ द बटन, थोड़ी जगह छोड़ के आप सेंटर फ्रंट में नीचे की तरफ लगाते हो नेक लाइन के. वट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लैकेट? 2 मार्कर क्वेश्चन में आता है. टू क्रिएट अ फिनिश्ड ओपनिंग इन अ गारमेंट, गारमेंट में ओपनिंग देना, टू अलाउ द मूवमेंट इन द बॉडी इजीली. वट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेंच प्लैकेट एंड अ फ्लाई फ्रंट प्लैकेट? अ फ्रेंच प्लैकेट इज सिंपली अ फोल्डेड ओवर बटन. जो बटन के ऊपर फोल्ड दे दे वो क्या है आपका फ्रेंच प्लैकेट. फ्लाई फ्रंट क्या होता है? हैज़ द बटन्स कंसील्ड बाय अ सेपरेट फ्लैप. मतलब आपके जो बटन्स है वो ऊपर एक फ्लैप के साथ कंसील्ड होते हैं. मतलब आपके बटन्स नहीं दिखाई देते. आपने बटन नीचे से लगा लिया पर ऊपर उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर है फ्लेंज या फ्लैप की, तो आपके बटन्स दिखाई नहीं देते. वो आपका फ्लाई फ्रंट होता है. वाई शुड अ बटन बी प्लेस्ड क्लोज टू द बस्ट पॉइंट इन अ शर्ट? शर्ट के यहीं पे बटन होना, सेंटर फ्रंट में डाउन दी नेकलाइन बस्ट पॉइंट पे होना क्यों ज़रूरी है? टू एंश्योर द गारमेंट डज नॉट गेप ओपन ड्यूरिंग मूवमेंट. कि आप कहीं चल रहे हो और बटन से आपका गारमेंट ओपन ना हो जाए, तो उस एरिया पे बेसिकली यू पुट्स बटन ना इन शर्ट्स वगैरह. अगर आपके शर्ट की बटन की प्लेसमेंट सही नहीं होगी और आप चल रहे हो और आपकी बॉडी रिवील हो रही है तो ये फ़ायदा नहीं है ना. तो आपको बटन प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट कह रहा है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट एंड पर्पस ऑफ प्लैकेट कंस्ट्रक्शन. प्लैकेट इसलिए बनाया जाता है, इट इज़ हैविंग मोर देन 1 लेयर ऑफ फैब्रिक. प्लैकेट एक लेयर से ज़्यादा ही होता है. ठीक है. इंटरफेसिंग लगाई जाती है जो कि सपोर्ट और बेसिकली सपोर्ट देता है. और आपका जो बैंड है प्लैकेट का, हैंडल द स्ट्रेस ऑफ फास्टनर. अगर वो पतला सा कपड़ा होगा तो वो जो फास्टनर है, बटन है, वो उसको झेल ही नहीं पाएगा, इसलिए उसके ऊपर इंटरफेसिंग लगाई जाती है. Their secondary role is to protect the wearers and hide undergarments. Describe the use and functioning of continuous placket. Continuous placket is the one piece placket. एक ही पीस से आपने पूरा प्लैकेट बना दिया. कहाँ पे यूज़ होता है? कर्व्ड स्लीव ओपनिंग में यूज़ होता है. और बंद कैसे होता है? कॉन्टिन्यूस प्लैकेट को अगर हमें बंद करना है तो कैसे करोगे? बार डार्ट से. ठीक है, बार टैक से, बार डार्ट कह रही हूँ, बार डैक से, विच इज़ डायगनल स्टिचिंग एट 45 डिग्रीज. यहाँ पे कट लग जाएगा ना, यहाँ पे इसको जोड़ने के लिए कट लगाया, 45 डिग्रीज पे इसको जोड़ दिया. एक्सप्लेन द की मेजरमेंट एंड प्लेसमेंट रूल ऑफ बटन होल्स. बटन होल्स मैंने बता दिया. बटन एक्सटेंशन इज टेकन एज द विड्थ ऑफ द बटन. आपका बटन होल का साइज आपकी विड्थ ऑफ द बटन पे डिपेंड करता है. बटन होल का जो साइज होगा वो 1/8 इंचेस एक्स्ट्रा होगा, जो कि आपके बटन का साइज है उससे 1/8 इंचेस एक्स्ट्रा आप बटन होल का साइज रखोगे. द फर्स्ट बटन होल इज प्लेस्ड डाउन द नेक लाइन इक्वल टू द बटन विड्थ. मतलब ये मेरा गला बंद हो रहा है पर मुझे बटन यहाँ लगाना है, तो कितनी दूरी पे लगाऊँ मैम? यहाँ लगाऊँ, कहाँ लगाऊँ? बटन की जो जितनी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई को छोड़ के बटन लगा दो. द मोस्ट क्रूशियल प्लेसमेंट इज अ बटन क्लोज टू द एपेक्स और बस्ट पॉइंट. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप एपेक्स और बस्ट पॉइंट पे कहाँ अपना बटन लगा रहे हो. गाइज एवरीथिंग रिलेटेड टू प्लैकेट मैंने समझा दिया है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और मैंने जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जैसे कि मैंने दे रहा है मैं आपको. और अगर आपको इसकी पूरी PDF चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन, आई विल शेयर यू द लिंक. ठीक है. बाकी आई एम प्लानिंग टू सॉल्व ऑल योर 1 मार्कर क्वेश्चन फैशन स्टडीज़ के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में प्लैकेट के ऊपर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो तो मैं बोल ही रही हूँ फॉर गारंटी. बट प्लीज़ 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 इस वीडियो को डू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स हु वांट टू नो मोर अबाउट प्लैकेट्स की कैसे प्लेसमेंट होती है. आपके एग्जाम्स आने वाले हैं. आई एम गोइंग टू मेक द थर्ड पार्ट ऑल्सो ऑफ दिस वीडियो विच इज़ अबाउट नेक लाइन एंड स्लीव. नेक लाइन और स्लीव के बारे में भी मैं बताने वाली हूँ. बट उससे पहले प्लैकेट को समझो, रिवाइज करो घर पे. आपके जो डायग्राम है बुक में उसको ढंग से याद कर लो, ड्रॉ कर लो एंड कॉमेंट डाउन इफ़ यू वॉन्ट दिस PDF. ठीक है, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी. ओके देन बाय बाय, टेक केयर एंड वर्क हार्ड.